We will going to discuss about the general knowledge RRB NTPC. Question number 26. का विकास 500 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 26 मार्शल वंशिका सेशन देख लेते हैं। विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे एवं तटवर्ती क्षेत्रों में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। और आज उन्हें हम क्या कहते हैं? बी, पश्चिम भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी और इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। और हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने माधव स्वरूप वत्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आया था। सिंधु घाटी सभ्यता में की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? सी, ईंट के बने भवन होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन होते हैं और यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख होता है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया होता है और इस समय की ईंटों का एक निश्चित अनुपात में होती है, 4:2:1। सिंधु घाटी सभ्यता। डी, कांस्य युगीन सभ्यता होती है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो कि तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका होता है और जिसमें 925 केंद्र भारत में होते हैं और यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 31। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन का उपयोग करते थे। लोग क्या बनाने के लिए बी सही है, कांस्य बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं होता है? डी, आजमगढ़। मोहनजोदड़ो आजमगढ़। सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न होते हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी एवं कलीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में अलीगढ़ एवं यूपी का कोई स्थान नहीं है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। डी, सीधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। ये दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना गया होता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर। क्वेश्चन नंबर 34। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? बी, विष्णु की। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक एवं चिन्ह तथा एक मुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है और जिसे शिव का आदि रूप का माना जाता है। और इसके दाएं तरफ हाथी और बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का अंकन है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे और पशु पक्षी, जल, वृक्ष एवं सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की पूजा करते थे। डी, पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी गई होती है। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया होता है? सी, 1980 में। वर्ष 1980 में जर्मनी और इटली एवं इतालवी के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह एवं अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 ईस्वी में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 ईस्वी में RS बिष्ट ने धोलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? ए, बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें होते हैं आयताकार, गोलाकार एवं वर्गाकार एवं बेलनाकार होते हैं और इन
इन मोहरों पर हाथी, गैंडा एवं बांध, बकरी व बैल आदि जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान होती है। और उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के आउसुम्मा और उर एवं शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कलिबंगन से भी मिले होते हैं, और जिससे कि इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं होता है? बी, मांडा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं होता है, जबकि बालाकोट से बहुतायता में शीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, और तथा चनूदड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं, और नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ एवं करछियाँ तथा कच्ची धारी की वस्तुएं प्राप्त हुई। वैदिक सभ्यता। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें इस पुस्तक में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं, इन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण होते हैं? सी, उपनिषद के। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण होते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया होता है। पुराणों की संख्या 18 होती है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। हिंदू धर्म में देव को पौधे के स्वामी, रोगों के उपाचारक और धन के दाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर डी सही है, सोम। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी एवं रोगों का उपासक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता और विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना गया है, और यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? डी, वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन होती है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद एवं मुनि को माना जाता है। इस प्रकार इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के द्वारा समान ही होते हैं। निम्नलिखित में से हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा होती है वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैदेशिक दर्शन है। दर्शन के सिद्धांत एवं न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही होती है। वैदेशिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य वहाँ जगत की व्यापार सीमा समीक्षा करना होता है, और वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्व की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद को। यजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है, और जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है, और इसे यक्षवेद भी कहते हैं, और इसके पाठकर्ता को उधातृ कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन तथा बलि विधि का वर्णन भी मिलता है, और यह एक ऐसा वेद होता है जो कि गद एवं पद दोनों में पाया जाता है। जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 28 सूक्त बालकिन पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,600 ऋचाओं हैं, और इसके ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। सोमवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं को मंत्रों का आकलन है, और इसके अंतर पाठकर्ता को उद्दाता तथा अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, और जिसमें कुल 731 सूत्र और 6000 मंत्र हैं। यजुर्वेद संबंधित है। किससे संबंधित है? यज्ञ के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठान तथा मंत्रों से संग्रह से संबंधित होता है। 4 वेद एवं ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में अजुर्वेद तीसरा वेद होता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती हैं, कृष्ण यजुर्वेद और तथा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं होती हैं? 2 शाखाएं होती है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 उपलब्ध हैं। कंठ है,
ठक्ल है और शुक्ल है और यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है और कण्व एवं मध्यंती। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहणी का क्या अर्थ होता है? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहणी का अर्थ होता है कि कोषाध्यक्ष एवं खजांची एवं प्रमुख। वैदिक ग्रंथों में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं और 7 आरण्य एवं 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। Thank you guys. This session will be closed.